नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। महाभारत में आज बात होगी इन खबरों की जिन पर दिन भर आज सुर्खियों में वो खबरें रही हैं। बहराइच हत्याकांड और पुलिस एनकाउंटर पर लगातार प्रचंड सियासत जारी है। उधर प्रशासन ने आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करने की तैयारी की है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और सलमान खान को फिर से धमकी मिली है। सारी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बहराइच की। अखिलेश यादव से लेकर के ओवैसी तक सभी एनकाउंटर पर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एनकाउंटर नीति को तानाशाही बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। एनकाउंटर पर बवाल, सियासत में उबाल। हत्या पर खामोशी, एनकाउंटर पर टूटी चुप्पी। बहराइच हिंसा के बाद योगी की पुलिस फुल एक्शन में है। हिंसा के मामले में छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कल ही पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया था। यूपी में माफिया और बदमाशों के आतंक का अंत हो रहा है, तो बहराइच केस में यूपी पुलिस के एक्शन से रामगोपाल के आरोपियों को संदेश साफ है कि कोई भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच में हिंसा और गोली चलाने वालों पर भी योगी पुलिस का हंटर जारी है। योगी की पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सरफराज और तालीम नेपाल भाग रहे थे। अब बहराइच दंगे में नामजद छठे आरोपी मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगी का संदेश साफ है कि जो यूपी में दंगे भड़काएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन योगी की कार्रवाई ने कई लोगों के पेट में दर्द भी पैदा कर दिया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाया तो जवाब गिरिराज सिंह ने दिया। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी सभी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। इसलिए जैसा मैंने आपको कहा अर्नब जी, हमें किसी भी डिसीजन को राजनीतिक रूप से या सांप्रदायिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। एवरी डिसीजन that has been taken by the Congress party is in the interest of the country and in हिमाचल प्रदेश जो भी निर्णय लिया गया है वो हिमाचल के 70 लाख लोगों के हक में लिया गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल की जनता आपको देख रही है। जब आप हिमाचल के हित की बात करते हैं तो उसके बाद यू टर्न क्यों ले लेते हैं? वही तो लोग सवाल पूछ रहे हैं और वही सर भी सवाल पूछ रहे हैं। हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। हम तो आज भी उस बात पे बिल्कुल अडिग है। हमने तो आज भी कहा है कि हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कमेटी का गठन हुआ है, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। ऑलरेडी कानून बने हैं, ऑलरेडी बायलॉज बने हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। उसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें यूटर्न की क्या बात है? आई स्टैंड वेयर आई स्टैंड। जो मैं कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ और जो कहता हूँ उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम करेंगे और उससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो सिर्फ इतना कहना हूँ कि मैं तो कह रहे, उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, लेकिन अब डंके की चोट पर करिए इसको। बात तो सिर्फ इतनी है। दूसरी बात जो योगी जी और मोदी जी के बारे में इनकी पार्टी का बड़ा सीधा सा है और जिसके कारण मुझे लगता है कि इन सब लोगों को कठिनाई आती है कि इनका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए किसी तरह से भी। हाँ। और स्वाभाविक रूप से उसका इम्पैक्ट हमको देखने को भी मिला। उन्होंने कहा भाई, जब इन्होंने योगी जी का फोटो डाला और उसमें जिक्र ये किया कि भाई ये अच्छी योजना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छी योजना है तो उसको लागू करने, उसको अपने यहाँ पर लागू करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, चाहे योगी जी ने कहा चाहे मोदी जी ने किया। लेकिन पार्टी की ओर से बहुत ऊपर से यही बात सुनने को मिली कि ये कैसे कर लिया, ये क्यों कर लिया। और इस सारी बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये दबाव में इस तरह से। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अलग दिशा ले ली है। हश्र उसका पूरे देश भर में भी, प्रदेशों में भी हो रहा है। सिर्फ उसको लगता है कि वोट कहाँ से मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है, और इसलिए अपीजमेंट की ये जो पॉलिसी जो इनकी जो अभी जो शुरू की है वो सिर्फ वोट के हासिल,
वोट हासिल करने के लिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, जहाँ 97% हिंदू हैं, आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन खतरा कैसे हुआ? तब हुआ खतरा जब लगा कि हम तो 3% को खुश कर रहे हैं, 2% को खुश कर रहे हैं, ये 97% हमको हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे, हमारा नुकसान कर देंगे। उसके बाद फिर जो है ये स्वर उठने शुरू हुए कि नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आपको डर है? मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं, कोई अगर आंदोलन करेगा तो कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जयराम जी का बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर मैं इनकी 92 और 98 की % वाली सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरे लिए 100% हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आवाम की रक्षा करना, उनके हितों को आगे ले जाना, ये हमारा दायित्व है। मैं इस पे कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, बहुत लंबा हमने इस पे चर्चा करनी है। आप आने वाले समय में देखेंगे, कि इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और जो हमारी रिकमेंडेशंस होगी उसको धरातल के ऊपर पूरी मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से बहराइच हिंसा को लेकर की एक्शन जारी है और कल ही एनकाउंटर हुआ है और अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जी हां, आपको बता दें कि देखिए, जो मुख्य आरोपी है उनके साथ साथ 30 से 40 मकानों पर जो कि अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए थे, उन पर अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच के दंगाइयों, हो जाओ सावधान, बुलडोजर चलेगा, दंगाइयों का घर मिट्टी में मिलेगा। जिस घर में गोपाल का मर्डर, धूल धूल करने का ऑर्डर, गोली के बदले गोली, बहराइच में आखिरी हिसाब बाकी। सरफराज तालीम का एनकाउंटर, बहराइच की ओर बुलडोजर। बहराइच के दंगाइयों ने जब दंगा किया था तो सोचा होगा कि भीड़ में वो आएंगे, पत्थर गोली चलाएंगे, राम गोपाल की हत्या करेंगे और फिर आराम से नेपाल भाग जाएंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि यूपी में योगी राज है और सीएम योगी का माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भारत की वैदिक कालीन अवधारणा मातृभूमि के प्रति यह रही है। रामायण का भी एक उदाहरण हम सबके सामने सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता रहा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब लंका के राजा रावण के वध के फलस्वरूप लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम ने माता सीता को लाने और अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के लिए आदेश दिया, तो उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को जब सोने की लंका के वैभव को देख करके उनके मन में कुछ दिन और वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त करने का एक बात आई, तब प्रभु राम ने कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते
जन्नी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि हे लक्ष्मण, ये रावण की लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना कि जन्नी और जन्मभूमि इन दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। ये स्वर्ग के राज से भी बढ़कर के हैं। मैं धन्यवाद दूंगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ श्री अर्णव गोस्वामी जी को और एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री ऐश्वर्य कपूर जी को, जिन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। आप सभी उपस्थित दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बल्कि पूरे देशवासियों से कहा है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। इस भाव के साथ जब हम कार्य करते हैं तो उस समय हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ वह पारिवारिक हो, जातीय हो, क्षेत्रीय हो, भाषाई हो, मत और मजहबी हो, ये सब दूर हटते हैं और ये संकीर्ण स्वार्थ पारिवारिक, जातीय हो, क्षेत्रीय हो, भाषाई हो, मत या मजहब से जुड़े हुए हैं। ये सभी संकीर्ण स्वार्थ हैं। इन सब का हित तभी होगा जब हमारा देश सुरक्षित है। उसकी सुरक्षा में सबकी सुरक्षा है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि का यह भाव आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। मैं इसके लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो देखिए, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री ने रिपब्लिक नेटवर्क के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में जुड़कर क्या कुछ कहा आपने सुना। और बढ़ेंगे अब आगे और अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। चलिए, उत्तराखंड देवभूमि में एक बार फिर से यूसीसी की गूंज सुनाई दे रही है और ये गूंज अब और तेज हो गई है। इंतजार जो लोगों का है यूसीसी को लेकर के वो अब दरअसल खत्म होने वाला है, क्योंकि यूसीसी का मसौदा, उसका खाका, उसका कानून तो पहले से ही तैयार किया गया है, लेकिन अब तैयारी जो है वो उसे अमल में लाने की है। सबसे खास बात यह है कि इस कानून का ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। ड्राफ्ट तैयार, यूसीसी का इंतजार। देवभूमि में जल्द लागू होगा यूसीसी। यूसीसी आएगा, विपक्ष उखड़ जाएगा। ये वो तस्वीर है जो उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कवायद अब तेज कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार कर रही उत्तराखंड की जनता का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली बनकर तैयार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियम और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने रिपब्लिक भारत पर कहा कि उत्तराखंड जल्द ही देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे बाद अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे। आज समिति ने जो क्रियान्वयन करने के लिए नियमावली बनाई है वो नियमावली हमको प्राप्त हो गई है और हम जल्दी ही मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे
और जो ट्रेनिंग इत्यादि हमारे सभी अधिकारियों की कर्मचारियों की होनी है, ऐप जो बनाया गया है उसको भी चलन में लाना है। तो जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास होगा कि हम बैठक करके उस तारीख का ऐलान कर देंगे जिस तारीख से हम सभी व्यवस्थाओं के साथ इसको लागू करेंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी संभावित 23 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को रखा जाएगा और मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके देश के पहले राज्य के तौर पर नजीर बनने जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड देश को नई दिशा देने का काम करेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश के लिए जरूरी बताया। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तभी से सीएम धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्शन मोड में नजर आए और यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली भी बनकर तैयार है। देवभूमि की जनता को अब बस 9 नवंबर का इंतजार है। संकेत साफ है, सीएम धामी के एक्शन से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह आसान होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक मीडिया। तो देखिए, यूसीसी को लेकर के चर्चा तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन आखिर उत्तराखंड में जो लागू हो रहा है यूसीसी यानी कि कानून है क्या, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल विवाह, इसके अलावा तलाक और इसके साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर के कानून बनेगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी, यानी कि देखिए साफ तौर पर इसको लेकर के यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कानून है वो सख्त किया जाएगा। लिव इन को लेकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले से जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कराना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर नहीं करवाई तो सजा भी मिलेगी, ये भी इसमें प्रावधान रहने वाला है। 3 महीने जेल, 10,000 तक का फाइन लगाया जाएगा, यानी कि जुर्माना भी लगाया जाएगा। लिव इन में बच्चा वैध माना जाएगा। तो देखिए, लिव इन टूटने पर महिला का गुजारा भत्ता भी यहां पर बनेगा। तो देखिए, तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है। कानून के दायरे से जनजातियां बाहर रहने वाली है। इसके अलावा गलत जानकारी पर 3 महीने की जेल भी हो जाएगी, यानी कि देखिए किस तरीके से सख्तियां पर बरती जा रही है। यूसीसी कानून में ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। गलत जानकारी यदि आपने दी तो 3 महीने की यहां पर जेल की गई। इसके अलावा देखिए, लगातार खबरें जारी है। रिपब्लिक भारत पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, रिपब्लिक भारत के साथ बने रहें। Very much. मेरा सौभाग्य है और रिपब्लिक का श्रोता भी हूँ। कल भी रात को आपके चैनल के लगभग 1-1.5 घंटे का कवरेज देख रहा था। लेट इनटू द नाइट आई वाज सीइंग रिपीट टेलीकास्ट। पर आपको बधाई।